बोल जमुना मैया की जय। तो अभी मैं आ गया हूँ गोकुल में, और अभी मैं यहाँ पे जितने भी ऐतिहासिक जो स्थान हैं मैं उनके दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। सो हम अभी आ गए हैं यशोदा कुंड पे, और मेरे पीछे आप ये जो पेड़ देख रहे हैं ये कदम का पेड़ है। इसी डाल पे कृष्ण जी ने मुरली बजाई और कृष्ण जी का नाम पड़ा मुरलीधर। और सभी जगह कृष्ण है, ना है बाल कृष्ण, ना है बच्चा का स्वरूप है। हाँ, तो यहाँ से पहला पौंड यात्रा शुरू होता है। हाँ, तो ये पहला पॉइंट है गोकुल की यात्रा का। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये यशोदा कुंड है। जब कृष्ण जी 6 दिन के हुए तो यशोदा मैया ने उनके कपड़े इसमें धोए थे और उनकी छठी मनाई थी। और इसके पीछे जो इस कुंड के पीछे जो आप माधववन जो आप देख रहे हैं वो जंगल है माधववन, जहाँ पे कृष्ण जी गऊ चराते थे। पहले गाय थी 9 करोड़, पहले गाय थी 9 करोड़ और 9 लाख का दान दिया। 9 लाख का दान दिया। तो बोलते हैं नंद के आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो ये कदम का नाम है शुद्ध पदम, श्री कृष्ण का पैर परा, तो जल्दी में बोलते हैं इसको कदम। आप लोग बोलते हैं गोकुल, गोकुल नहीं है, इसका नाम है गौकुल। गाय से बना कुल है। 9 करोड़ गाय थी, नंद बाबा ने कृष्ण का बधाई दिया तो गौ से दिया। तो दान एक करा था, तो यशोदा मैया बोली 3 दान और करो। मैंने बोल क्या दान करें, तो जवानन को हाथी घोड़ा और बूढ़े को पाल की, और जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। हंसो थोड़ा। यहाँ पे एक रूल है, अगर आप हंसोगे नहीं तो गोकुल आना फिर आपको लगेगा नहीं। यहाँ जो हंसते हैं इनका घर बसते हैं, और यहाँ रोते तो अपना जीवन खोते हैं। तो यहाँ कोई खोने के लिए नहीं आता है, यहाँ पाने के लिए आता है। जो चारों धामों से निराला जो ब्रज धाम बसाया, तो पहला धाम है बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम। एक पेड़ गोकुल लगा, डार गई जगन्नाथ, फूल के फूल द्वारका, और फल लगा बद्रीनाथ। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। सो अभी मैं आ गया हूँ यशोदा कुंड पे, और जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये यशोदा कुंड बोला जाता है। जब कृष्ण भगवान जी 6 दिन के हुए थे तो यशोदा मैया ने उनकी छठी यही मनाई थी और उनके कपड़े इसी कुंड में धोए थे। ये देखिए, काफ़ी आनंद महसूस हो रहा है भाई, और खुशी हो रही है कि मैं इतनी अच्छी जगह पे आया जहाँ पे हिस्ट्री जुड़ी हुई है। और ये जो आप मेरे पीछे ये पेड़ देख रहे हैं ये कदम के पेड़ हैं। इन्हीं पेड़ों पे कृष्ण जी ने बंसी बजाई थी, बंसी बजाया करते थे जब छोटे थे, तो यहीं से उनका नाम मुरलीधर पड़ा था, क्योंकि वो मुरली बजाते थे। ये देखिए, ये कदम के पेड़ आज भी यहीं पे मौजूद हैं। कृष्ण जी के टाइम से ये कदम के पेड़ यहीं पे खड़े हैं। क्या पता कितने सैकड़ों साल पुराने पेड़ हैं ये कदम के, और इन पे बसी हुई है कृष्ण जी की यादें। और मैं भी इनको स्पर्श करके मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि कभी यहाँ कृष्ण जी आए थे। इनको स्पर्श करना मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है। वाह, मज़ा आ रहा है। बड़ा ही मतलब अनोखा महसूस हो रहा है कि मैं इन पेड़ों को स्पर्श कर रहा हूँ जिन पे कभी श्री कृष्ण ने भी स्पर्श किया था और बैठ के मुरली बजाई थी। और अभी मैं जा रहा हूँ, एक जगह है जहाँ से नंद बाबा ने टोकरी में कृष्णा जी को रख के उनकी जान बचाई थी। और ये जो जहाँ पे मैं चल रहा हूँ ये यमुना जी के किनारे पे ही चल रहा हूँ। तो अभी हम उस घाट को देखने वाले हैं
जो नंद बाबा ने सर पे टोकरी में कृष्णा जी को रख के जिसको क्रॉस करके और गोकुल आए थे मथुरा से। मथुरा में जेल में बंद थे वो, और जेल से कृष्णा जी को यहाँ लेके आए थे गोकुल में। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको हर एक उस चीज़ के दर्शन करवाने वाला हूँ जो गोकुल में है, जिससे भी हमारी कृष्णा जी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो आइए चलते हैं उस घाट पे। एक चीज़ मैं गलत बोल गया, जो कृष्णा जी को नंद बाबा नहीं लेके आए थे, वासुदेव जी लेके आए थे उधर से, यमुना से। इधर अपने सर में एक टोकरी में रख के वासुदेव जी ने यमुना को इधर क्रॉस किया था, और वो घाट है उधर। ये है वो घाट जहाँ पे वासुदेव जी ने अपने सर में एक टोकरी में कृष्ण जी को रख के और यमुना को क्रॉस किया था। वहाँ उस तरफ मथुरा की जेल है, जहाँ से वासुदेव जी कृष्ण को लेके आए थे और इस यमुना को क्रॉस किया था। और उस समय यमुना ने अपना पानी ऐसे कर दिया था, मतलब रास्ता बना दिया यमुना ने उनके लिए आने का। पानी हट गया था बिल्कुल बीच में, जहाँ वो कदम रख रहे थे वहाँ से पानी हट जा रहा था। ऐसा कुछ सीन था उस वक्त, और तब उन्होंने इसमें से यमुना को क्रॉस किया था। और यही वो घाट है जहाँ पे वो कृष्णा जी को लेके आए थे, और यहीं से उस तरफ एक नंद बाबा का जो घर है वहाँ लेके गए थे कृष्णा जी को। नंद बाबा के यहाँ जो पुत्री पैदा हुई थी योग माया, उसी के साथ वासुदेव जी ने कृष्ण जी को एक्सचेंज करके और वापस जेल में ले गए थे। इसी मंदिर के अंदर, अब तो इसको मंदिर बना दिया गया है, लेकिन पहले ये घर था और यहीं पे योग माया देवी ने जन्म लिया था। यही वो गेट है जिसमें से वासुदेव भगवान जी श्री कृष्ण को नंद भवन में लेके गए थे। आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये काफ़ी अद्भुत एक्सपीरियंस है मेरे लिए। बोट में जाना हो तो बोटिंग कराते हैं, और बोट में जाना हो तो भाई ये लड़का बोटिंग करवा देता है। यशोदा घाट, गोपी घाट घुमाते हैं। यशोदा घाट, गोपी घाट, जहाँ भी जाना हो ये घुमा दे भाई, बोट वाला ये। लड्डू गोपाल कृष्ण ने कराया, यशोदा मैया ने वो वाला घाट है। ठीक है भाई, जाना हो तो घुमा देंगे। और अभी मैं जहाँ से जा रहा हूँ यहीं से वासुदेव भगवान भी कभी गुजरे थे। ये देखिए यहाँ पे लिख रखा है श्री नंद पैर। और वासुदेव जी भगवान इन्हीं गलियों से गए थे कृष्ण जी को अपने सर में टोकरी में रख के। और ये देखिए ये आ गया है नंद भवन। यहीं पे जो वासुदेव जी थे वो कृष्ण जी को लेके आए थे। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है नंद भवन। भगवान वासुदेव जी कृष्ण जी को अपने सर में टोकरी में रख के और यहीं लेके आए थे। ये है असली नंद भवन। और जो गोकुल में है, गोकुल में बहुत सारे नंद भवन बना दिए गए हैं, लेकिन जो रियल वाला है वो ये है, क्योंकि ये बिल्कुल घाट के पास है। और यहाँ के पंडित जी ने भी मुझे ऐसा ही बताया। देखिए मैं पंडित जी से पूछवा देता हूँ। पंडित जी, जो वासुदेव जी कृष्ण जी को लेके आए थे वो इसी में लेके आए थे ना? इसी में लेके आए थे। तो देखा आपने, यही है असली नंद भवन।
सो ये हैं बलराम जी यहाँ पे रहते थे। और ये हैं दाऊ जी। पहले उस ज़माने में जब कृष्ण जी को यहाँ वासुदेव जी लेके आए थे तो बलराम जी और दाऊ जी इसी कमरे में रहते थे, मतलब यहाँ पे। अब तो नया है। और ये पंडित जी हैं। पंडित जी, दाऊ जी जो थे वो बलराम जी के भाई थे। ठीक है। तो पंडित जी ने जैसा बताया कि जो दाऊ जी थे वो बलराम जी के भाई थे। सो आज तो गोकुल की गलियाँ बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, लेकिन कृष्ण जी के समय में ये गलियाँ बिल्कुल अलग थी। अब तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, जैसे गांव वगैरह है। और यहाँ पे जो नंद भवन है उसका बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ये देखिए, गोकुल में कुल 11 नंद भवन है, लेकिन असली वाला है जो वो मैंने आपको दिखा दिया। सो जो नंद जी के जो थे वो 11 घर हैं यहाँ पे, नंद भवन। और हम अभी जा रहे हैं जहाँ पे शिवजी कृष्ण जी से मिलने आए थे, उस जगह पे। और शिवजी ने तपस्या की थी। ये देखिए गोकुल की गलियाँ। ये हैं गोकुल की गलियाँ। इन्हीं गलियों में कभी कृष्ण जी खेले थे, उन्होंने शरारतें की थी, बंसी बजाई थी। इन गलियों में घूमने का आनंद अपना ही एक अलग आनंद है। मैं बता नहीं सकता मैं कितना आनंदित हूँ। आज मैं उन गलियों में घूम रहा हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण जी कभी घूमे थे और बंसी बजाया करते थे, खेलते थे। यहाँ पे इन्हीं गलियों में माखन चुराया करते थे। ये है गोकुल की गलियाँ। सो ये हैं दर्शनेश्वर महादेव। जब कृष्ण जी यहाँ पे गोकुल में बाल रूप में थे तो महादेव जी उनसे मिलने आए थे। और यशोदा मैया ने ये बोला कि आपको देख के मेरा लल्ला डर जाएगा। तो महादेव ने एक साधु का वेश धारण कर लिया और यहाँ पे 3 दिन तक तपस्या की। और चौथे दिन जब श्री कृष्ण जी को ये पता लगा कि तो महादेव जी हैं जो साधु का वेश धारण करके मेरे से मिलने आए हैं, तो वो रोने लगे। और शिवजी ने यशोदा मैया से कहा कि मैं साधु संत हूँ, मुझे झाड़ा लगाना आता है, मैं इनको चुप करवा सकता हूँ। तब महादेव जी साधु के रूप में श्री कृष्ण जी से मिले थे। तो इसीलिए ये मंदिर यहाँ पे बनाया गया है और इसका नाम है दर्शनेश्वर महादेव। सो अगर कृष्ण जी के दर्शन करने हैं तो बलराम जी के दर्शन भी साथ में करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा हमारे उसमें पुराणे में लिखा गया है। और सो तीसरा जो पॉइंट है यहाँ गोकुल में दर्शन करने का, वो है बलदेव जी का मंदिर। और हम अभी बलदेव जी के मंदिर में जा रहे हैं। ये देखा, ये लड़का क्या कर रहा था। तो हम अभी जो तीसरा पॉइंट है यहाँ पे उस पे जा रहे हैं। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से, और देखिए यहाँ पे गौ माता जी भी हैं। जय गौ माता की, जय गौ माता की। और हम अभी आ चुके हैं तीसरे पॉइंट पे। गोकुल यात्रा के ये गोकुल यात्रा का तीसरा पॉइंट है। इसको बोलते हैं नंदालय। जो काली मूर्ति है वो बलराम जी की है, उनके साइड में है नंद बाबा जी। और जो कृष्ण जी हैं वो छोटे पालने में झूल रहे हैं, क्योंकि उस समय कृष्ण जी अपने बाल रूप में थे। तो ये है तीसरा पॉइंट, इसका नाम है श्री नंदालय। चढ़ाना है अपना 20 रुपया लेके ऐसे घुमा। तो आस्था इतनी बड़ी चीज़ होती है कि ये यमुना माँ है और इसमें अभी बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो गटर का पानी है। बिल्कुल अगर आप यहाँ जाएंगे तो बदबू आ रही, इतना गटर का पानी है।
लेकिन आस्था इतनी बड़ी चीज़ है कि लोग तब भी इसमें स्नान कर रहे हैं, क्योंकि ये माँ है, यमुना माँ। जय हो यमुना मैया की।